सबको जय मसीह की मेरे प्रिय भाई और बहनों। आज का जो टॉपिक है बहुत ही ख़ास है, क्योंकि आपको पता है क्रिसमस आने वाला है दिसंबर 25। तो इसके लिए हम बात करेंगे। हम कृष्ण और प्रभु यीशु मसीह दोनों को लेकर हम बात करेंगे। कौन सा मतलब के लिए जन्म लिया था इस दुनिया में, तो आज हम देखेंगे आज की वीडियो में। तो हम देखेंगे श्री कृष्ण ने उनका जन्म मथुरा में हुआ था, एक जेल के अंदर हुआ था। और जब उनका जन्म हुआ, उनको जो राजा था नंद और यशोदा, उनके पास लिया गया था कृष्ण को। लेकिन उनका जो खुद की पिता माता थे वो थे वासुदेव और माता का नाम था देवकी। पालन करने वाला पिता थे नंद और यशोदा। और उसका और भी नाम है जो कि हिंदू लोग और विश्वास करते हैं: अच्युत, दामोदर, गोपाल, गोपीनाथ, गोविंद, केशव, माधव, राधा रमन और वासुदेव। तो ये सब नाम भी उनका है जो हिंदू लोग विश्वास करते हैं। और हिंदू लोगों के विश्वास के अनुसार ये जो कृष्ण है वो विष्णु की अवतार है। उनका जो अस्त्र है वो चक्र है। जन्म स्थान मथुरा है, उत्तर प्रदेश यूपी में। और उनका पुत्र का नाम क्या है? प्रद्युम्न, सांबा, भानु, ऐसे बहुत कुछ पुत्र थे उनका। और बहुत सारी बीबियाँ थी। ये जो कृष्ण है उनका बहुत सारे बीबी थे, बाल बच्चे थे और संसर्गी थे ये जो कृष्ण है। लेकिन अगर हम यीशु मसीह की ज़िंदगी को अगर हम देखेंगे, उनका जन्म हुआ था इस्राएल में, गौशाला में। और प्रभु यीशु मसीह को मिस्र देश को लिया गया था। अगर हम देखेंगे श्री कृष्ण ने उनको लिया गया था यमुना नदी पार करके, और नंद और यशोदा के पास लिया गया था। लेकिन यीशु मसीह को लिया गया था मिस्र देश को। और प्रभु यीशु मसीह का पिता का नाम था यूसुफ, माता का नाम था मरियम। और उनका जो स्वर्गीय पिता थे वो थे यहोवा परमेश्वर थे, जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह को भेजा थे सारा मानव जाति के उद्धार के लिए। तो प्रभु यीशु मसीह का भी बहुत सारे नाम है, जैसे कृष्ण की बहुत सारे नाम है। इसे प्रभु यीशु मसीह का सिर्फ एक ही नाम नहीं है, उनका भी बहुत सारे नाम है। आप पा सकते हैं आइजाया 7:14, उधर लिखा गया है उनका नाम है इमानुएल। और वही यशायाह है, उसका 9:6 अगर आप पढ़ेंगे, 9:6, उधर लिखा गया उनका नाम है आश्चर्य, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार। ये प्रभु यीशु मसीह का नाम है। और हमारे मसीह भाई और बहन वो विश्वास करते हैं, मैं भी विश्वास करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह वो परमेश्वर का पुत्र है जो कि परमेश्वर भी है। अगर हम कृष्ण की ज़िंदगी को देखेंगे, उनका अस्त्र था चक्र। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास कोई भी चक्र नहीं था, कोई भी अस्त्र नहीं था, क्योंकि परमेश्वर ऐसा होना चाहिए जो कि बिना अस्त्र और युद्ध कर सकता है। परमेश्वर ऐसा होना चाहिए। इसे जो कैरेक्टर ये प्रभु यीशु मसीह के पास है, इसीलिए प्रभु यीशु मसीह का कोई अस्त्र नहीं था, क्योंकि उनका मुंह से निकलने वाला हर एक वर्ड वो अस्त्र के साथ समान होता है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह का कोई अस्त्र ही नहीं था। और संतान, प्रभु यीशु मसीह का विवाह नहीं हुआ था, क्योंकि वो परमेश्वर था, पवित्र था, इसलिए उनका शादी नहीं हुआ था। और भी हम देखेंगे। अब हम देखेंगे जो हमारा मेन टॉपिक है, क्या उद्देश्य है, किस लिए आया प्रभु यीशु मसीह इस जगत को। प्रभु यीशु मसीह और कृष्ण दोनों इस जगत को किस लिए आए। अगर हम कृष्ण के बारे में देखेंगे, वो एक राजा था, दुष्ट राजा, उनका नाम था कंस। उनको नाश करने के लिए और कुरुक्षेत्र में युद्ध करवाने के लिए उनका जन्म हुआ था। अगर हम देखेंगे, जब
देवकी और वासुदेव दोनों का शादी हो रहा था, तब एक स्वर्गीय वाणी हुआ, ये जो देवकी है उनकी औरत से 8वां पुत्र जन्मेगा और तुझे वध करेगा, तुझे मार डालेगा। ये बात को सुनकर कंस डर गया और देवकी और वासुदेव दोनों को लेकर जेल के अंदर डाल दिया। और डालने के बाद वो इंतज़ार करता रहा कब उनका संतान जन्मेगी और मैं उनका हत्या करूँगा। तो देवकी और वासुदेव और दोनों की औरत से जो भी जन्मा, कंस ने उन सब को मार डाला। 7वां पुत्र तक उन्होंने मार डाला, लेकिन 8वां पुत्र था कृष्ण। उनको लिया गया नंद और यशोदा के पास लिया गया। ये कंस को पता भी नहीं चला। जब 9वां संतान जन्म हुआ, वो एक लड़की थी जिसको हिंदू लोग बोलते हैं बिजली कन्या। तो उन्होंने भविष्यवाणी की कि तुम्हें जो कोई हत्या करेगा वो यहाँ नहीं उधर बढ़ रहा है। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये था कृष्ण के जन्म का रहस्य था। तब हम देख सकते हैं उनका धर्मशास्त्र में लिखा गया है। तभी कृष्ण आया, कंस को वो मार डाला, उसके लिए उनका जन्म हुआ था। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जन्म किस लिए हुआ था वो पूरी तरह से अलग है। सारा मानव जाति की उद्धार के लिए उनका जन्म हुआ था, किसी को नाश करने के लिए, किसी को विनाश करने के लिए नहीं। प्रभु यीशु मसीह का जन्म हुआ था पूरी मानव जाति को उद्धार करने के लिए। और परमेश्वर यहोवा खुद भेज दिए थे प्रभु यीशु मसीह को, तुम जाओ पूरी मानव जाति के लिए, तुम्हें तुम्हारा प्राण को त्यागना होगा, तुम्हारा खून, तुम्हारा लहू बहाना पड़ेगा। इसलिए प्रभु यीशु मसीह को एक इंसान का रूप धारण करना पड़ा। हम देखेंगे क्या क्या प्रोफेसी हुई थी, क्या भविष्यवाणी हुई थी प्रभु यीशु मसीह के लिए। यशायाह 7:14 मैंने आपको बोला था, मैं पढ़ के सुना देता हूँ। 7:14 इधर इसी प्रकार लिखा गया है, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा। सुनो, एक कुमारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी। तो ये भविष्यवाणी हुआ था, एक कन्या गर्भवती होगी, पुत्र जनेगी। और हम देख सकते हैं वही यशायाह 9:6 इधर इस प्रकार लिखा गया है, क्योंकि हमारे लिए एक बालक उत्पन्न हुआ, हमें एक पुत्र दिया गया है और प्रभुता उसके कंधे पर होगी और उसका नाम अद्भुत, युक्ति करने वाला, पराक्रमी परमेश्वर, अनंत काल का पिता और शांति का राजकुमार रखा जाएगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, ये जो भविष्यवाणी हुआ ये भी पूरा हुआ, क्योंकि ये जो भविष्यवाणी हुआ था ये परमेश्वर की ओर से हुआ था। परमेश्वर ने खुद कहा था तुम भविष्यवाणी करो। किसको? यशायाह जो नबी थे उनको कहा, तो उन्होंने भविष्यवाणी किया। उनका ये जो भविष्यवाणी पूरा हुआ, मत्ती किताब 1:23 देखो, एक कुमारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारा साथ। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, तो ये था कुछ सच्ची घटना प्रभु यीशु मसीह के बारे में, जो कि हम देख सकते हैं क्यों हुआ था जन्म दोनों का। प्रभु यीशु मसीह का जन्म होने का उद्देश्य क्या था और कृष्ण का क्या था। तो सबको जय मसीह की। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। सबको जय मसीह की।